है चंदन क्यारी की सीट। यहां पर बीजेपी की तरफ से फिर से नेता प्रतिपक्ष राज्य के रहे अमर बाउरी वो चुनावी मैदान में हैं। इसके अलावा जेएमएम से उमाकांत रजक इस बार चुनाव में टक्कर देते हुए नजर आएंगे, तो वहीं जेएलकेएम के अर्जुन रजवार भी चुनावी मैदान में हैं। तो क्या जेएलकेएम का कैंडिडेट यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बना पा रहा है या फिर उमाकांत रजक और अमर बाउरी की आमने सामने की टक्कर है? कैसा मुकाबला यहां पर दिख रहा है रंजन जी? इतिहास क्या रहा है इस सीट का? देखिए, अगर चंदन क्यारी सीट में हम इस बार बात करें तो एक नजदीकी मुकाबला होने की उम्मीद है और यहां पर अमर बाउरी और उमाकांत रजक के बीच जो मुकाबला है उसको त्रिकोणीय बनाने के लिए जेएलकेएम के प्रत्याशी अर्जुन रजवार पूरा जोर लगा रहे हैं। अगर आप चंदन क्यारी के बारे में जानना चाहें तो 1985 से हम देखें तो यहां पर कांग्रेस एक बार जीतने में सफल रही है, बीजेपी को 2 बार यहां से जीत मिली है, निर्दलीय 1 बार जीते हैं, जेएमएम को भी 2 बार सफलता मिली है, आजसू 1 बार जीता है और जेवीएमपी 1 बार जीता है। पिछले 2 बार से जो नेता प्रतिपक्ष हैं अमर बाउरी वो यहां से चुनाव जीत रहे हैं। 2014 में वो जेवीएमपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन 2019 में वो बीजेपी के टिकट पर चंदन क्यारी से लड़ते हैं और जीत हासिल करते हैं 9,211 वोटों की। और तब चूंकि बीजेपी और आजसू अलग थे तो यहां से आजसू के प्रत्याशी उमाकांत रजक थे। चूंकि ये बीजेपी की सिटिंग सीट थी तो ये सीट गठबंधन में जो है वो बीजेपी के पास गई और उमाकांत रजक इसी के साथ नाराज हो गए। नाराज होकर उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और फिर उन्हें जो है चंदन क्यारी से जेएमएम ने टिकट दे दिया। हालांकि उनके टिकट से पहले जो जेएमएम के पूर्व प्रत्याशी हैं विजय कुमार रजवार वो भी आए थे, लेकिन बात बनी नहीं। अंततः उमाकांत रजक ही चुनाव लड़ रहे हैं और एक बेहद करीबी मुकाबला चंदन क्यारी में देखने को मिल रहा है। अब ये जो मुकाबला हो रहा है इसके लिए दोनों तरफ से जो है घेरेबंदी की कोशिश है, दोनों तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि मतदाताओं को अपने पक्ष में कैसे किया जाए, अपनी बातों से किस तरह से उन्हें सम्मोहित किया जाए। और ये सारी चीज देखते हुए अगर आप देखिएगा तो यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी की सभा भी चंदन क्यारी में लगी थी और उस सभा में जो है पीएम जो है जेएमएम पर काफ़ी हमलावर रहे और उन्होंने पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए और उन्होंने ये भी कहा कि झारखंड हमने बनाया है। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तब झारखंड बना था, तो उन्होंने कहा झारखंड हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे। साथ ही उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। लेकिन इन सब के बीच कल्पना सोरेन की भी सभा हुई है और उन्होंने उमाकांत रजक के लिए वोट मांगा है और वो एनडीए पर बरसती दिखी, बीजेपी पर खास करके जो है वो बरसते हुए दिखी हैं। तो जो स्टार प्रचारक दोनों तरफ से हैं उन्होंने अपना काम कर दिया है, उन्होंने अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार किया है। अब जनता किन की बातों से मुतमईन होती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यहां पर फिर एक मुकाबला अब जमीन पर आ गया है और ये प्रत्याशियों को ही लड़ना है। अब यहां से जो है जातीय समीकरण, बूथ मैनेजमेंट, इन सारी चीजों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि अब चुनाव को ज्यादा वक्त रह नहीं गए हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए चूंकि 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे तो वक्त कम है और अब उसी तरह से तैयारी भी की जा रही है दोनों तरफ से। अगर आप देखें कि यहां पर क्या क्या चीजें हो सकती हैं तो देखिए चूंकि विजय कुमार रजवार को टिकट नहीं मिला है और मैं जेएमएम के प्रत्याशियों की लिस्ट देख रहा था तो 2019 में विजय कुमार रजवार थे, 2014 में हारू रजवार थे, 2009 में संतोष रजवार थे, फिर 2005 में हारू रजवार थे और 2000 में भी हारू रजवार ही थे। मतलब कि यहां से रजवार कम्युनिटी से जो है जेएमएम टिकट दिया करता था। लेकिन चूंकि इस बार जो है उमाकांत रजक को टिकट मिला है तो अब जो विजय कुमार रजवार हैं या जो रजवार कम्युनिटी है वो किस तरह से इस पर रिस्पॉन्ड करती है ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। आमतौर पर वो जेएमएम को सपोर्ट करते रहे थे पास्ट में, इस बार अब अर्जुन रजवार हैं तो अब तो ये हो सकता है कि ये वोट अर्जुन रजवार की तरफ जाए। तो यहां पर अगर रजवार वोट जो है अर्जुन रजवार की तरफ जाता है तो वैसी परिस्थिति में उमाकांत रजक को नुकसान होगा क्योंकि देखिए वो
आजसू से आज तक चुनाव लड़ते थे और जो पिछली बार उन्हें लगभग 33% वोट आए हैं, अब इस बात की भी परीक्षा होनी है कि वो जो 33% वोट आए उसमें उमाकांत रजक के कितने वोट हैं और आजसू के कितने वोट हैं, क्योंकि जो आजसू के वोट होंगे वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होंगे और जो उमाकांत रजक के वोट होंगे वो निकलकर चले जाएंगे जेएमएम के पास, क्योंकि उमाकांत रजक अब जेएमएम से चुनाव लड़ रहे हैं। प्लस ये भी देखना होगा कि जो विजय कुमार रजवार को पिछली बार 20.44% वोट आए थे उसमें जेएमएम के वोट कितने हैं और प्रत्याशी के वोट कितने थे, तो अगर वो भी ऐड ऑन होगा तो एक दिलचस्प मुकाबला यहां पर बनता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें कि चूंकि उमाकांत रजक आजसू से चुनाव लड़ते रहे थे तो जो कोयरी कुर्मी का महतो का वोट होता है वो आम तौर पर उमाकांत रजक को ही जाता रहा है, तो क्या वो वोट उनके साथ स्टिक करता है, क्या उनके साथ बना रहता है, या वो वोट वहां से निकलकर जेएलकेएम की तरफ जाता है जयराम के नाम पर, या फिर वो वापस बीजेपी आजसू गठबंधन के नाम पर अमर कुमार बावरी की तरफ आता है। इस पर भी चुनाव परिणाम बहुत कुछ निर्भर करेगा। तो चंदन क्यारी में इफ बट बहुत हैं, दोनों तरफ से जोर जो है वो लगाया गया है। अब इसमें बाजी कौन मारेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर ये बात तो है कि अगर इसमें से आजसू के वोट निकल जाएं और जेएमएम में से रजवार के वोट निकलें तो उमाकांत रजक को मेहनत अच्छी करनी होगी। अब हालांकि वो भी वहां से कई चुनाव लड़ चुके हैं तो उनको भी वहां के क्षेत्र की पकड़ है, लेकिन फिर भी जनता को तय करना है कि इस सीट पर मुकाबला कैसा होगा। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट, बिहार के श्रेष्ठ नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, आईटी और मैनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थान, इसके मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन